जिंदगी के आसपास नहा रहे थे। वह नंगे पैर घूम रहे थे। मृत बछड़ों की लाशों को एक कोने में फेंक दिया गया था। नर बछड़े दूध नहीं देते, इसीलिए उन्हें बेकार समझकर अलग कर दिया जाता है। छोटी छोटी रस्सियों से बांधा जाता है कि वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते। भूखे प्यासे छोड़ दिए गए बछड़ों की लाशों को एक गाड़ी में भरकर कत्लखानों में भेज दिया जाता है, जहां उनके मृत शरीर से खाल उतार ली जाती है। मृत बछड़ों की लाशों को अमानवीय तरीकों से उठाया जाता है व अन्य पशुओं के सामने ही गाड़ियों में लादा जाता है। ऑक्सीटोसिन एक शेड्यूल एच श्रेणी की दवा है, जिसका मतलब यह है कि बिना किसी डॉक्टर की अनुमति के इसे बेचा या खरीदा नहीं जा सकता। लेकिन डेयरी उद्योग में गैर कानूनी तरीके से यह दवा खुलेआम इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से पशु अधिक दूध देते हैं। ऑक्सीटोसिन का एक टीका प्रसव पीड़ा के बराबर दर्द देता है। बार बार इस टीके का इस्तेमाल करने से पशुओं की हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं व महज कुछ ही वर्षों में उनकी दूध देने की क्षमता समाप्त हो जाती है। उसके बाद ऐसे पशुओं को सड़कों पर बेघर छोड़ दिया जाता है या फिर मांस के लिए कत्लखानों को बेच दिया जाता है। सामान्यतः एक गाय की उम्र 18 साल तक होती है, किंतु डेयरी उद्योग में दूध देने वाले पशु केवल 6 या 7 वर्ष ही जीवित रहते हैं। दूध देने की क्षमता समाप्त हो जाने पर इन गायों एवं भैंसों को उनके मांस एवं चमड़े के लिए कत्लखानों में बेच दिया जाता। इन सभी जानवरों को एक साथ गाड़ियों में लादकर मीलों लंबी यात्रा करके अन्य प्रदेशों में स्थित कत्लखानों तक पहुंचाया जाता है। परिवहन के दौरान मजदूर इन पशुओं को अमानवीय तरीकों से हैंडल करते हैं। वह नाक में बंधी रस्सी या सींगों से पकड़कर खींचते हैं व पूंछ को मोड़कर आगे चलते रहने के लिए मजबूर करते हैं। अत्यधिक संख्या में परिवहन के दौरान अनेकों पशुओं की मौत हो जाती है। बिना किसी सुविधा के इन पशुओं के गले में रस्सी बांधकर उन्हें ट्रकों से खींचकर नीचे उतारा जाता है, जिससे उनके पैर, छाती, सींग व कमर की हड्डियां भी टूट जाती हैं। पशु जब थक हार कर रुक जाते हैं तो मजदूर उनकी आंखों में मिर्च और तंबाकू रगड़ देते हैं ताकि वह आगे बढ़ते रहें। आधे से ज्यादा पशु बूचड़खाना पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं। बचे हुए पशुओं को खुले कत्लखानों में एक दूसरे के सामने ही मार दिया जाता है। जानवर को बांधकर कसाई धारदार छुरे से उसकी गर्दन को आधा काटकर उसे तड़प तड़प कर धीमी मौत मरने के लिए छोड़ देते हैं। यह दुनिया सभी प्राणियों के लिए बनी है, फिर कोई एक प्रजाति किसी अन्य प्रजाति से उसके जीवन का अधिकार कैसे छीन सकती है? मनुष्य का सबसे पहला प्रयास ये होना चाहिए कि वो किसी दूसरी प्रजाति के दर्द और पीड़ा को कैसे कम कर सकता है, ना कि उसकी पीड़ा में और वृद्धि करे। डेयरी